बाकी लड़ाई झगड़े मैं कब तक नहीं करता जब तक अगला मुझे गाली वाली नहीं देता। जी। फिर वहां मैं अनकंट्रोल हो जाता हूँ। अगले की गलती की वजह से ही लड़ाई होती है, हमारी गलती उसमें नहीं होती। गाली दे दिया, बोला भाई बाउंसर बन रहे हो ये वो, गाली वाली के साथ बात कर रहा था, तो मुझसे ना रहा गया, मैंने दोनों को दे दिया जी। और धर रखा। फिर वहां पे पुलिस भी थी तो पुलिस ने पकड़ी थी मुझे। जैन भैया, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो भैया सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम समीर है जी। और मैं आज से करीब 3 साल पहले प्रयागराज आया था एक स्टूडेंट बन के। और मैं यहाँ आने के बाद पार्ट टाइम जॉब करता था। उसके बाद जिम स्टार्ट किया, जिम स्टार्ट करने के बाद आज मैं ट्रेनर बन चुका हूँ। जी। तो भैया मेरे को ये बताइए कि आप अभी रिसेंट में कौन कौन सी जॉब्स कर रहे हैं? और रिसेंट में मैं पार्ट टाइम में अभी फ़िलहाल तो बाउंसर्स की जॉब कर लेता हूँ। जी। और जिम ट्रेनर तो परमानेंट हो चुका हूँ। बाकी यही चल रहा है अभी। बाकी मैंने पढ़ा था अभी आप मॉडलिंग भी करते हैं। हाँ, मॉडल रह चुका हूँ मैं प्रयागराज से। जी। 2019 से मैंने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद सपोर्ट ना मिलने की वजह से मैंने बंद कर दिया था। ओके। तो भैया मेरे को थोड़ा सा आप जो बाउंसर की जॉब कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बाउंसर्स की जॉब में क्या होता है कि हमें क्राउड को कंट्रोल करना होता है। जी। ठीक है, पब्लिक को समझना पड़ता है कि इसकी मेंटालिटी क्या होती है। हमको किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता है, जी। बात को समझाना होता है। लेकिन हाँ, ये होता है कि मतलब हर जगह के लोग ऐसे मिल जाते हैं कि बदतमीज टाइप के होते हैं, मुंह लगने लगते हैं। जी। ठीक है, तो उन्हें समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर हाँ उन्हें हम कंट्रोल कर लेते हैं। जी। बाउंसर की जॉब सुन के तो सबसे पहले दिमाग में लड़ाई झगड़ा ही लोगों के आता है कि बाउंसर है तो मार ही देगा। हाँ हाँ। तो उसके पीछे की जो रियलिटी है वो कोई नहीं जानता। इसके नहीं, पीछे की जो रियलिटी, जो माइंडसेट से एक बाउंसर काम करता है, उसके पीछे की क्या रियलिटी वो बताइए। हाँ, रियलिटी यही है कि लोगों के दिमाग में अगर ये चलता है कि बाउंसर से ये मारेगा, ठीक है, तो बाउंसर्स का काम मारना नहीं होता है। जी। ठीक है, भीड़ को कंट्रोल करना होता है, जिसके साथ है उन्हें सेफ रखना होता है। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मिथ है भाई कि बाउंसर है तो केवल हाथ ही चलाएगा, ऐसा नहीं है। उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है क्राउड को संभालने में, चीज़ों को मैनेज करने में। तो रिस्पेक्ट करो सबकी। तो बाउंसर्स की स्टोरीज पे अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले हम भैया आपकी फिटनेस जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। तो बताइए कैसे आपने स्टार्ट किया। हाँ, फिटनेस जर्नी मैंने अपनी स्टार्ट किया था करीब 2023 में, जी। प्रयागराज आने के बाद। और स्टार्ट किया तो मैं काफ़ी पतला दुबला था। ठीक है, तो चल चल रहा था मेरा। महीने में करीब मैं 12 दिन जाता था, बाकी दिन मैं गायब। जी। फिर बीच में जिम में मुझे मिला एक भाई मेरा, जिसका नाम है राहुल। जी। और वो मेरा जिम पार्टनर बन गया, डेली मुझे कॉल करने लगा, तो मैं रेगुलर हो गया। फिर मतलब दोनों साथ में करते 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 आज मैं जिम ट्रेनर बन चुका हूँ। जी। और भाई आज भी मेरे साथ है। मतलब पार्टनर का भाई बहुत अहम रोल होता है हाँ भाई। फिटनेस जर्नी में। तो भैया अगर हम बात करें एज अ ट्रेनर, तो एज अ ट्रेनर सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या आते हैं इस जॉब में? सबसे ज़्यादा चैलेंजेस ये होते हैं ना कि जो वर्कआउट के नाम होते हैं, जी। ये पता है जो स्टूडेंट होते हैं, ये आएंगे बोलेंगे सर ये वर्कआउट बता दो आप। अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप फंस जाओगे। जी। फिर वो अगला बोलेगा ना कि एक ऐसा ट्रेनर है इसको तो पता ही नहीं है कुछ। जी। यही होता है सबसे बड़ा चैलेंज। नॉलेज इम्पॉर्टेंट है। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हम, जो बाहर से देख रहा है आपको, अगर ये सोच रहा है कि हाँ मुझे ट्रेनर बनना है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए? उसको तो पहले हम फिटनेस पे काम करना चाहिए जी। और नॉलेज बढ़ानी चाहिए अपनी। नॉलेज हो जाए उसके बाद वो बस सर्टिफिकेट वगैरह के चक्कर में पड़ जाए। जी। मिल जा रही है तो ठीक है, वरना फिर धीरे धीरे छोटे जिम से स्टार्ट करें, फिर उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगी बड़े जिम में जाने के बाद। जी। अगर हम भैया यहीं पे सर्टिफिकेशन की आपने बात करी, यहीं पे अगर हम सर्टिफिकेशन की बात करें तो ऐसे कौन कौन से सर्टिफिकेशन है जो करना चाहिए जो इंटरेस्टेड है फिटनेस में आने के लिए? ज़्यादातर अगर आपको इनकम करनी है तो आप पर्सनल ट्रेनिंग का ले लो, जी। ये बेस्ट है। जी। इसमें सब कुछ आ जाएगा आपका। ओके। तो एक
आपके पास स्टूडेंट आता है, एक स्टोरी बताता हूँ। आपके पास स्टूडेंट आता है और वो ऐसा है कि उसके पास डाइट के वैसे ही नहीं है, बस वो जिम आ रहा है और उसका गोल है उसको 6 महीने में या 1 साल में बॉडी ग्रो करनी है। जो हर स्टूडेंट एक नॉर्मल है, उसका आपको पता है कितना पॉकेट मनी होती है, तो उसको आप कैसे गाइड करेंगे कि अपना इम्प्रूव कर ले, अपने गोल को पास अचीव कर जैसे मैंने स्टार्ट किया था, ले? जी। रियलिटी जो थी मेरी, मैं वो चीज़ उसको फॉलो करवाऊंगा। एक समय था मेरे पास भी पैसे नहीं थे, वही चीज़ मैं उसको फॉलो करवाऊंगा। तो कुछ टिप्स बता दीजिए जो देख रहे हैं। पहला काम तो खाने पे फोकस करना पड़ेगा। जी। और स्टूडेंट की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वो खाना नहीं खाता है। ये तो है। जी, बनाना पड़ता है। हाँ, शुरुआत उसकी यहीं से होगी। तो बहुत से लोग इसमें फंसे रहते हैं ना कि प्रोटीन ले लें, कार्ब्स ले लें स्टार्टिंग में ही, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? ये सबसे बड़ी भूल है उनकी। जी। जिम स्टार्ट नहीं करते या स्टार्ट ही कर लेते हैं, तभी उनको चाहिए होता है कि अब मैं प्रोटीन ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता भैया। पहले आप स्टार्ट तो करो, जी। 1 महीने जिम तो जाओ। जब जिम जाओगे फिर आपको पता चलेगा कब लेना है कब नहीं लेना है। जी। तो भैया रात में बाउंसर की जॉब, सुबह ट्रेनर की जॉब, उसमें फिर मॉडलिंग, तो ये कैसे मैनेज करते हैं आप? और अब क्या है कि मॉडलिंग मैंने छोड़ रखा है, तो और जिम मेरा परमानेंट हो चुका है, तो जिम मुझे आना ही आना है जी। किसी भी हालत में। और क्या होता है बाउंसर्स वाले में, इसमें टाइमिंग थोड़ा सा इशू हो जाता है, रात में लेट नाइट आना, तो नींद पूरी नहीं होती, तो इसलिए मैंने बहुत कम कर दिया है। जैसे कोई बड़ा सेलिब्रिटी आता है, जी। उसके लिए हायर करते हैं, तब मैं चला जाता हूँ, ऐसे नहीं जाता। अच्छा। तो भैया जो व्यूअर्स देख रहे हैं, क्योंकि मॉडलिंग है, फिटनेस मॉडलिंग है, ग्लैमर, लेगेसी, लोगों को बाहर से देखने में बड़ा अट्रैक्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके अंदर की जो रियलिटी है वो क्या है? उसके अंदर की रियलिटी यही है भैया कि पहले आप उसको समझो। जी। अगर आप नहीं समझोगे तो आप डूब जाओगे, जी। और कोई उसमें साथ देने वाला नहीं होता, सब लूटने वाले होते हैं। जी। आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा मॉडलिंग में आना चाहता है, जो देख रहा है, उसको आप क्या कहना चाहेंगे कि आने से पहले? आने से पहले आप थोड़ा फिटनेस पे काम करो, फिट हो जाओ, थोड़ा अट्रैक्टिव लुक बनाओ। लुक बनाने के बाद आप कोई ऐसी एजेंसी को पकड़ो जो अच्छा शो वगैरह करवाता हो। किसी डिजाइनर से आप कांटेक्ट बनाओ, अगर बनता है तो ठीक है, वरना फिर किसी ऐसे सीनियर मॉडल को पकड़ो जो पहले से ही मॉडलिंग करता हो। जी। तो मतलब बाहर से देखने में बड़ा अच्छा है, और इसमें अगर मैं बात करूं इनकम की, सबसे बड़ा सवाल है सबका कि मॉडलिंग में और बाउंसर की जो जॉब है, इसमें इनकम कितनी मिलती है? इसमें स्टार्टिंग में आपको इनकम तो नहीं मिलेगी। जी। फिर लेकिन अगर आप अच्छे परफॉर्मेंस दे देते हो तो क्या होता है कि आपको मिलने लगते हैं एड शूट वगैरह, तो उसमें आपको इनकम होने लगेगी। पर इसमें किसी की सैलरी फिक्स नहीं होती। जी। इसमें क्या होता है कि कोई मॉडल है वो किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो उसमें उसकी सैलरी फिक्स मान सकते हैं। जी। पर ऐसा हर मॉडल नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ मॉडल होते हैं जो कुछ कंपनियों के साथ उनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जी। तो उनका पर सैलरी मतलब फिक्स सैलरी मान सकते हैं। पर सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ मॉडल होते हैं जो पर शूट एंड पर प्रोजेक्ट से अपने पैसे इनकम कर लेते हैं, उतना जो उनको ज़रूरत नहीं पड़ती है जी। किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो एक मोटा मोटा अगर अमाउंट हम लेके चलें तो क्या होगा ऊपर से मंथली का, नहीं कितना आ जाता होगा मॉडलिंग करके? जैसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए उनके साथ। अच्छा। हाँ, सस्ते भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अच्छे भी कॉन्ट्रैक्ट होते यानी 50-60? हैं। हाँ, मान आराम। सकते मान सकते। तो वहीं पे भैया अगर हम बाउंसर के जॉब की इनकम की बात करें, सोर्स ऑफ इनकम, भी बहुत खतरनाक जॉब है, तो लोग सोचते हैं खतरनाक जॉब है तो पैसे भी उतने होंगे, तो कितना इनकम हो जाता है इससे? बाउंसर्स में पैसे तो हैं, जी। पैसे इनकम हो जाते हैं करीब। आप अगर आप मंथ में पूरा रेगुलर कर रहे हो 50 के मान लो। 50 के? वाह, सही है फिर तो, लेकिन रिक्स भी है ज़्यादा। हाँ। तो भैया मेरे को ये बताइए कि जब आपने मॉडलिंग स्टार्ट करी तो आपके दिमाग में क्या था और आपने कैसे स्टार्ट किया इसको? मुझे ना इसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था। जी। फिर मेरी एक मुलाकात हुई
एज अ सीनियर मॉडल, बड़े भाई के रूप में मानता हूँ मैं उन्हें। उनका नाम है वासिब अहमद। जी। तो उनसे मुलाकात हुई मेरी, फिर उन्होंने मुझे इस लाइन में लाया, जी। उन्होंने गाइडेंस की, सपोर्ट किया मुझे। मतलब एक बच्चा जो यहाँ पे आया था केवल पढ़ने और आज मॉडलिंग भी कर रहा है, बाउंसर की जॉब भी कर रहा है और आज फिटनेस ट्रेनर भी है, तो वहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो बहुत अच्छा था, लेकिन स्ट्रगलफुल था। जी। तो ऐसा कुछ कोई मोमेंट आपकी लाइफ में आया होगा जब ऐसा लगा होगा कि यार छोड़ देते हैं, अब नहीं हो रहा है कुछ, उस टाइम पे ऐसा क्या दिमाग में आया कि नहीं करना है? जब पढ़ाई स्टार्ट किया तो मैंने, तो कुछ सिचुएशंस ऐसे आ जाते हैं जब लगता है कि अब छोड़ना ही चाहिए, पर मैंने छोड़ा नहीं। जी। मैं उसमें लगा रहा हूँ और आज मैं यहाँ। तो छोड़ना नहीं है किसी को भी, सिचुएशन सबके लाइफ में अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो अप एंड डाउन को यार फेस करो, यही लाइफ है, इसी से आगे बढ़ोगे। ये बताइए कि बाउंसर के जॉब में सबसे ज़्यादा तो गुस्सा आता होगा, ठीक है, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, एग्रेशन कैसे कंट्रोल करते हैं? क्योंकि कई लोग हैं बदतमीजी भी करते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो कैसे उसको आप लोग कंट्रोल करते हो? बाउंसर्स की जॉब में ऐसा होता है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना होता है। जी। उसमें हर तरह के लोग मिलते हैं, कोई बदतमीज़ मिल जाएगा, बदतमीज़ी करे, आपको गुस्सा आएगा, पर आपको कंट्रोल करना है, जी। इसलिए कि आप बाउंसर्स हो, ठीक है। आपका काम क्या है कि आप जिसके साथ हो उनको सेफ रखना। जी। तो भैया मॉडलिंग के दिनों में जब आप मॉडलिंग करते थे तो आपके साथ भी फ्रॉड हुए हैं कुछ? नहीं, फ्रॉड तो नहीं हुए, इसलिए कि मैंने आपको अभी बताया जी। कि एक भाई ने सपोर्ट किया मुझे, तो उनके बताए अनुसार मैंने चला, मुझे किसी तरह का लेकिन फ्रॉड। होता है। हाँ, होता है। जी। तो उससे कैसे बचें? उससे बचने के लिए आपको पहला काम तो अभी मैंने बताया कि आपको किसी सीनियर मॉडल का सपोर्ट लेना चाहिए, जी। किसी अच्छे एजेंसी के साथ जुड़ना चाहिए। इन सब का अगर आप सपोर्ट ले रहे हो तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा। तो भैया इतने हेवी बॉडी का राज क्या है, सप्लीमेंट्स या घर का देसी खाना? अ, नहीं नहीं, इसमें कोई मतलब मैं कोई महंगे सप्लीमेंट तो नहीं लेता, नहीं। पर हाँ, मेरा ये कोशिश होता है कि मैं अपना प्रोटीन इंटेक जो होता है मैं अपने खाने से ही पूरा कर सकूँ। जी। तो देसी डाइट में अगर हम बात करें सप्लीमेंट को छोड़ के, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? तो भैया इतनी हैवी बॉडी का राज क्या है, सप्लीमेंट्स या देसी डाइट? नहीं नहीं, मैं कोई महंगे सप्लीमेंट यूज़ नहीं करता। जी। मेरी ये पूरी कोशिश होती है कि जो मैं खाना खाता हूँ, प्रोटीन इंटेक मेरा खाने से ही पूरा हो सके। जी। तो अपने मील में क्या क्या शामिल करें खाद्य डाइट में? डाइट में मेरा क्या होता है, बनाना हो जाता है, जी। और दलिया हो जाती है, राजमा हो जाता है, यही सब चलता है। जी। लेकिन हाँ, जब खाना खाता हूँ मैं तो भर के खाता हूँ, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लो, भर के खाओ, जो भी खाओ भर के खाओ। जी। मतलब भरना है, पेट भरना हाँ, चाहिए। पेट भरना चाहिए। जी। तो भैया बाउंसर के इतने हैवी बॉडी में अगर मैं बात करूँ मॉडलिंग का कपड़ा फिट हो जाता है, फिट आ जाती है? बॉडी फिट होना एक चैलेंज होता है, जी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब हम डिजाइनर्स के कपड़े जो पहनते हैं, तो पहनने से पहले डिजाइनर हमारा मेजरमेंट करता है और उस कपड़ों को वो अल्टर करके हमारे नाप, मतलब हमारे माप लेके फिट करता है। फिट करने के बाद वो हमारे बॉडी पे फिट बैठ मतलब आ जाता है, कोई इशू नहीं होता नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं होता। अगर हाँ, आ, किसी किसी शो में ऐसा होता है कि अगर आप डायरेक्ट चले गए हो तो वहाँ पे डिजाइनर से कपड़े नहीं होते, जी। छोटे पड़ जाते हैं। ओके। बड़ी प्रॉब्लम है हाँ। ये भी कि ज़्यादा हैवी बॉडी भी नहीं चाहिए मॉडलिंग में। तो भैया अगर मैं बात करूँ रिस्पेक्ट की, तो सबसे ज़्यादा आप किस प्रोफेशन में आपको रिस्पेक्ट मिलती है, ट्रेनर में, बाउंसर में, या फिटनेस मॉडल में? और वैसे तो रिस्पेक्ट तो सभी कामों में है, जी। और नाम किसी काम से नहीं, आपके बात करने के तरीके से, आपका व्यवहार कैसा है, इन सब को देखते हुए आपका नाम बनता है। जी। सारे इक्वल है। सभी वाले मेरे लिए। तो भैया आपको जो छोटे शहर का या कोई बच्चा आपको देख रहा है, जो हमारा भाई देख रहा है, उसको बाउंसर बनना है, किसी का सपना है बाउंसर बनने का, तो कहाँ से स्टार्ट कर सकता है? अगर किसी छोटे शहर का लड़का है, वो बाउंसर बनना चाहता है, तो उसको कुछ इस तरह से अपना मतलब स्टार्टअप करना चाहिए। तो उसको पहले अपनी बॉडी फिट बनानी होगी,
जी। और उसको कुछ अपने सर्टिफिकेट वगैरह रेडी रखने होंगे। बाकी वो सेल्फ डिफेंस सीखना होगा जी। और बात करने का तरीका सही हो उसका। तो भैया अगर मैं बात करूं कि आपको बाउंसर, मॉडल और फिटनेस ट्रेनर में से किसी एक जॉब को छोड़ना पड़े, एक काम को, तो आप कौन सा छोड़ेंगे? अ, ये- किसी एक काम को तो नहीं, मैं एक काम को चुनूंगा हमेशा के लिए। जी। वो है जिम ट्रेनिंग। जी। इसमें मैं लोगों को फिट और हेल्दी बनाने में, मतलब बनने में हेल्प कर सकता हूँ। जी। तो भैया बाउंसर लाइन में ऐसी तो कई स्टोरीज होंगी आपके पास जिसमें थोड़ा फाइट हो, थोड़ा चीजें हो, तो ऐसी कोई स्टोरी है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? हाँ, स्टोरीज तो बहुत सारी हैं, पर उसमें से मैं एक बताना चाहूँगा। जी। आ, मतलब ये लड़ाई झगड़े वाले जो स्टोरीज होते हैं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो मतलब ऐसे केसेस में मुझे पुलिस भी पकड़ी है। जी। हाँ। तो बाकी लड़ाई झगड़े मैं कब तक नहीं करता जब तक अगला मुझे गाली वाली नहीं देता। जी। फिर वहां मैं अनकंट्रोल हो जाता हूँ। फिर क्या होता है बाउंस से मैं नहीं समझता। जी। ये चीजें होती हैं, अगले की गलती की वजह से ही लड़ाई होती है, हमारी गलती उसमें नहीं होती। तो ऐसी कोई स्टोरी है कि क्यों हुई थी और क्या हुआ था? हाँ, स्टोरी ये है कि एक जगह मैं ड्यूटी कर रहा था और क्राउड बहुत ज़्यादा था, बहुत हैवी। तो वहाँ पे गाली गलौज भी लोग कर रहे थे, फिर भी कंट्रोल कर रहे थे हम। हमें पूरा मतलब था कि आप किसी को भी अंदर मत आने दो। और जबरदस्ती अंदर से ही एक लोग गए, बोले कि ये हमारे साथ के हैं। और मना ये भी किया गया था कि अंदर वाले भी नहीं ला सकते किसी को। तो हम बोले ठीक है, बात करा दो भैया। तो गाली दे दिया, बोला भाई बाउंसर बन रहे हो ये वो, गाली वाली के साथ बात कर रहा था। तो हम कहे ठीक है। एक बार मैंने उसकी गाली भी सुन ली, लेकिन फिर उसने माँ की गाली दे दी। जी। फिर मुझसे ना रहा गया, मैंने दोनों को दे दिया जी। और धर रखा। फिर वहां पे पुलिस भी थी, तो पुलिस ने पकड़ी थी मुझे। फिर मैटर सॉर्ट आउट हो गया, मैटर खत्म हो गई वहीं। मतलब बजा दिया अच्छे से आपने। हाँ, तो उसमें थोड़ा इंजरी हो गई थी मुझे भी यहाँ पे, हड्डी जी। फ्रैक्चर हो गई थी। अरे, तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में हमसे बातें करी, इतनी अच्छी स्टोरी शेयर करी आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ऑन और वीडियो देखो, और अभी सब्सक्राइब नहीं करो तो अभी सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।